हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। उस दिन के लिए खुदावन, ये दुल्हन खुदावन तेरे लिए तैयार होती है खुदा, कि तू घोड़े पे सवार होकर के बादलों के बीच में से आए और अपनी इस दुल्हन रूपी कलीसिया को हाथों हाथ उठा के ले जाए। खुदावन हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं खुदावन, और खुदावन ये जो हमने अभी भजन गाया खुदावन, ये हमारे दिल को तसल्ली देता है कि जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये हमारी टेम्पररी लाइफ है, और हमारी हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ है। हमारे दुनिया के खुदावन सिर्फ कुछ ही पल हैं जो हमें यहाँ बिताने हैं, और हमें तेरा इंतज़ार है खुदावन उस दिन के लिए खुदावन, जब हम तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएंगे। है खुदावन, हमारी रूह को, हमारे जिस्म को, हमारे मनों को हम तैयार करते हैं तेरे लिए खुदावन, और अपने परिवारों को, अपने आप को खुदावन हम तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। तू हमें चला, तू हमें गाइड कर खुदावन। हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक जिए, तेरी मर्जी के मुताबिक चले खुदावन। हम अपना जीवन तुझे देना चाहते हैं खुदावन। खुदावन आज के दिन हम अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं, तुझसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरा है। हमें किसी पे भरोसा नहीं बल्कि हमारे को अपने जिंदा खुदावन पे भरोसा है। We thank you, Jesus. Thank you for this eternal life, Lord. We thank you for everything, Lord. We thank you for all your wonderful blessings. In your mighty name, amen. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और हम एक बारी फिर से आपका आज परमेश्वर के इस भवन में स्वागत करते हैं। We welcome you all to Punjabi Church Vancouver once again. और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने इन मधुर गीतों का और इन भजनों का आनंद लिया होगा। And we believe you really enjoyed the worship today. और इसके साथ साथ आपने कल की वर्शिप का भी आनंद लिया होगा। I'm sure you enjoyed the other worship as well. Yesterday's worship as well. और हम परमेश्वर की उपस्थिति को मौजूद कर सकते थे यहाँ पर, और जिस तरीके से परमेश्वर ने अपना काम किया, हम एहसास कर सकते थे कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। We could really feel His presence yesterday, and we could feel that He really, really, really loves us. और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से कल जीवनों में परमेश्वर ने हम सब के काम किया,
उम्मीद करते हैं कि और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर आगे भी इसी तरीके से बहुतायत के साथ हमको, हमारे परिवारों को, हमारे चर्च के यूथ को, हमारे चर्च के पास्टर्स को और हर एक उस इंसान को, उस मेंबर को यूज़ करेगा जिनसे वो बहुत प्यार करता है. We hope and believe that Lord will use each and every member of our families, our church, our young adults, our pastors, and He will bless us all. और जो लोग हमें यूट्यूब फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव, और जो लोग कल का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना हमारे फेसबुक के पेज पर जाएं और हमारे उस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को दोबारा से व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे यंग एडल्ट्स को और हमारे यूथ को किस तरीके से इस्तेमाल करता है. People who are watching us on Facebook book Live and were not able to attend yesterday's service, you can go back on our Facebook page or YouTube page, and you can watch the Agape Worship Night once again and be blessed. थैंक यू. और हम पूछना चाहेंगे अगर किसी के पास कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट हैं और अगर कोई टेस्टिमनी, इफ समबडी वुड लाइक टू शेयर. We would like to know if you have a special prayer request or you have any birthdays or celebration happening in your lives. जैस्पर एंड भाभी के पास कुछ है. अमेजिंग, ऑफ कोर्स, या भाभी आपका अच्छा ठीक है. सो नीतू भैया के पापा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जाके सर्जरी है आज. ओह वेरी नाइस. सो उनकी सर्जरी होने जा रही है जिसके लिए बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे. परमेश्वर ने जवाब हमारा प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में दिया है और उम्मीद करते हैं कि उनकी सर्जरी जो है कामयाब होगी और सक्सेसफुल होगी. जो भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, जो भी सर्जन्स होंगे, पूरा यूनिट, पूरा क्रू, पूरा स्टाफ, सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं. ठीक इसी प्रकार जैस्पर के पेरेंट्स जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इस वीकेंड पर, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे कि उनकी पूरी जो जर्नी है वो सेफ और बहुत कामयाब रहे. परमेश्वर उनका हाथ थाम के रखे और हर एक प्रॉब्लम से बचा के रखे. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निकिता को कि नीतू भैया के पापा और जैस्पर के पेरेंट्स के लिए कि प्रार्थना करें प्लीज़. Yes, Lord. तू हमें मौके देता है खुदावन कि हम तेरी बड़ाई और तेरा धन्यवाद कर सके खुदावन. यस जीसस. खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन उन पलों के लिए पिता परमेश्वर जो तू हमें देता है खुदावन. खुदावन उन तमाम खुशियों की घड़ियों को पिता परमेश्वर जो तू हमारी जिंदगियों में लाता है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता. पिता परमेश्वर जब हम कमजोर होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार परेशान होते हैं खुदावन, तो खुदावन तू हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावन, जो कि हमारे को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से खुदावन दूर करता है खुदा. Yes, Lord. खुदावन तेरे हुजूर हम खास तौर से मंदिर भैया की फैमिली को लाते हैं खुदावन. खुदावन जबकि वो परेशान है पिता परमेश्वर अपने फादर को लेकर के पिता परमेश्वर, खुदावन हम जानते हैं कि पिछले दिनों काफी तकलीफ थी पिता परमेश्वर उनको, लेकिन खुदावन तू हमारी वो रे ऑफ होप है खुदावन जो कि हम कभी यूज नहीं करते. Yes, Lord. तेरा धन्यवाद करते खुदावन कि तूने अंकल को हर बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी से बचाया पिता, अपने पाक पंखों में छुपा करके रखा पिता. तेरा धन्यवाद करते हैं पिता. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने सीमा दीदी को, उनकी फैमिली को पिता परमेश्वर संभाल के रखा पिता. मंदिर भैया और निशा दीदी के तूने ट्रैवलिंग में मदद करी पिता परमेश्वर. Yes, Lord. पिता परमेश्वर तूने पूरे परिवार को इंडिया में संभाल के रखा है पिता. तेरा धन्यवाद करते हैं. अंकल को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर. पिता परमेश्वर हमें 60 या 70 नहीं पिता बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा विश्वास है तेरे ऊपर पिता कि उनको पूर्ण रूप से चंगाई मिलेगी पिता. यस लॉर्ड. पिता वो जिस भी सर्जरी के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर, हम हर चीज में तेरी तरफ से खुदावन एक नई आशा, एक नई होप और एक पॉजिटिव रिजल्ट देखते हैं पिता. Yes, Lord. Yes, वो Lord. सर्जरी तेरे नाम से कामयाब हो पिता. हम अंकल को तेरे लहू में ढांकते हैं पिता परमेश्वर. जो वो सर्जरी के लिए जाए पिता परमेश्वर कि तो उनकी आशा सिर्फ तेरे ऊपर हो पिता. वो सारे डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम पिता परमेश्वर हम तेरे लहू से ढांक देते पिता परमेश्वर. उनमें तू होके काम करे पिता परमेश्वर. Yes, वो Lord. सर्जरी Yes, सक्सेसफुल हो पिता. पिता परमेश्वर अंकल की रिकवरी में भी
Yes, Lord. पिता परमेश्वर तेरे में विश्वास बढ़ता जाए पिता, और इस पूरी सर्जरी में भी पिता परमेश्वर तू घटे, तू बड़े पिता और हम घटे पिता परमेश्वर। Yes, Lord. तेरी महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इसी रूप से पिता परमेश्वर हम जैस्पर की मम्मी पापा को तेरे हाथों में सौंपते पिता। पिता परमेश्वर बहुत टाइम से पिता परमेश्वर ये बच्चे उनकी राह देख रहे थे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर चीज का समय सिर्फ तेरी तरफ से मुकर्रर होते पिता। Yes, पिता Lord. परमेश्वर ये घड़ी आई है पिता कि वो ट्रैवल करें पिता परमेश्वर, उनके तमाम इंतजाम तू करना पिता। Yes, उनकी Lord. ट्रैवलिंग में तू साथ होना पिता परमेश्वर। वो पूरे हवाई जहाज को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपने पिता। उसको पायलट्स नहीं बल्कि तू चलाए पिता परमेश्वर। हर मुसीबत, हर परेशानी, कोविड की हर नेगेटिविटी से पिता परमेश्वर तू उन्हें संभालना पिता, उनको बचा के रखना पिता। पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर अपने बच्चों से मिलाना पिता परमेश्वर। जो घड़ी तूने बनाई है पिता परमेश्वर कि ये बच्चे अपने माँ बाप से मिले पिता, वो खुशी का पल इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। तू उनके साथ होना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी तमाम कलीसिया के लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग यहाँ पे जिस वजह से किसी वजह से नहीं है पिता, बीमार है, परेशान है, कोई दुख मुसीबत है पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम से टल जाए पिता परमेश्वर। तो सारी कलीसिया को ब्लेस करना पिता, तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं। मैन थैंक यू। समय होगा कि हम अपने दिलों को तैयार करें, जो टाइट्स और ऑफरिंग्स जो परमेश्वर के लिए हमने सोची अपने मनों में, उसको रेडी करें। So it's time for tithes and offering. Is this working or no? Akshay, this one is working? So let's prepare our heart for our tithes and offering for today. और मैं टाइट्स एंड ऑफरिंग के लिए जैस्पर को बुलाना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा जैस्पर को कि जैस्पर टाइट्स एंड ऑफरिंग के लिए प्रेयर करें और टाइट्स एंड ऑफरिंग कलेक्ट भी करें। I will request Jasper to pray for tithes and offering and also pray, also collect it as well. Amen, amen. Amen. कुछ announcements हैं? I would also like to take this opportunity to thank each and every member of Vancouver Church, even though we're very small. But praise God, God was with you and you acted like 5,000 people yesterday and you hosted so many people here. I know Sister Kulvinder and Sarvjeet, you washed so many dishes and Auntie took control of, like when we had samosas, somebody brought samosas and everybody was hungry and Auntie was serving. Even though we say like Auntie is not as young, she's young in God's kingdom, but she took over and she was serving everyone. And our little ones, Nikita and Mara and Tulip, they were all working in the kitchen. Nikita, Simadi, Jasper, all there Saturday, was it Saturday? Or no, Friday evening cooking. And they were all in tears chopping those onions, but thank you and God bless you. And together with the help of the Lord, we were able to pull out this amazing worship night. And also, I really thank God for our young adults as well, because they really worked hard and are behind the scene. Akshay, Shagun, Ashish, they were all working hard with all the live and all the videos. So thank you very much. God bless you and be ready for the next one in December. So हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और हमारे वैंकूवर चर्च की टीम
हम भले चाहे गिनती में थोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और ऐसा लग रहा था कि 5,000 लोगों को जैसे हम लोगों ने सर्व किया येस्टरडे। और जितने लोगों का नाम लिया गया वो सब नाम दोबारा से मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और सबको थैंक यू बोलते हैं हम लोग कि सब लोगों ने अपना पूरा एफर्ट दिया और बड़े आंसू बहा बहा के प्याज़ें काटी और सबके खाने बनाए और फ्राइडे से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और जो कि इवेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा और आप सब लोगों को बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सारे इवेंट्स के लिए हम इसी तरीके से काम करेंगे और दिसंबर में आने वाले इवेंट्स के लिए भी आप सब लोग तैयार रहें। Amen. Amen. And I also like to remind you our Bible study is back this week, so Thursday 7:30 on Zoom. सो बाइबल स्टडी शुरू हो गई है इस हफ्ते से और थर्सडे शाम को 7:30 बजे जूम पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। And चर्च सर्विस एज यूजुअल 6 बजे। and you know the church service as usual 6 p.m. And also December 12th is when we're going to have our carol service here. So start inviting your friends now. We will kick off our caroling here. सो दिसंबर 12 से हम अपनी कैरल्स को किक ऑफ करेंगे और उस दिन हमारी कैरल सर्विस होगी और आप आ सकते हैं, अपने लोगों, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को इनवाइट कर सकते हैं एंड हम एक साथ मिलके कैरलिंग कर सकते हैं। And if you like to invite carolers to come to your homes, you can connect with Pastor Rehan for that. और अगर आप चाहते हैं कि कैरल सर्विस अगर कैरल वर्शिपर्स आपके घर आएँ तो आप पास्टर रेहान को कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैंकूवर चर्च में से अगर आप चाहते हैं हम लोगों को हमारे चर्च के साथ ज्वाइन करना तो आप हमारे चर्च के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम एक साथ मिलके कैरोलिंग कर सकते हैं। Amen. Amen. And we'll give it all to Pastor Koshi and be ready for the word of God. और आज के वचन में हम चलते हैं। पास्टर कोशी को हम इनवाइट करते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. यीशु मसीह की जय। I often wonder, our church is very small, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा जो चर्च है थोड़ा छोटा है but what is that you haven't done? और ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया है। And I never seen such a small group of people who are willing to do anything. और मैंने कभी इतना छोटा समूह नहीं देखा, इतने छोटे कम लोग नहीं देखे और जो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। Sometimes when there are events, some people find it as a burden, but this small church, every event is an excitement for them. और कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है तो लोग तो बड़ा बोझ समझते हैं, लेकिन हमारा चर्च हमेशा तैयार रहता है। I believe in the days to come, God will honor that. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर उन सबका हमारे को एक अजर देगा। When I was just sitting and thinking this, और जब मैं बैठा था और सोच रहा था a verse came to my mind. और एक जो बाइबल की आयत है वो मेरे जहन में आई। That is the story of Hannah coming to the temple. और वो हन्ना की कहानी है जो कि जब वो मंदिर की तरफ आई। You know, Hannah was the mother of Samuel. आप जानते हैं कि जो हन्ना थी वो सैमुएल की माँ थी। Hannah and Peninnah, they are two wives for the husband. और जो हन्ना थी उसके साथ एक और स्त्री भी थी जो कि दो बीवियां थी एक अपने शौहर की। And Hannah had no children, but Peninnah had many children. जो हन्ना थी उनके पास तो बच्चे थे लेकिन बच्चे नहीं थे, लेकिन जो दूसरी थी उनके पास बच्चे थे। So Hannah was always sad. लेकिन जो हन्ना थी वो हमेशा परेशान रहती थी Oh, why I did not have many children? कि मेरे पास क्यों बच्चे नहीं हैं। And then I remember, लेकिन मुझे याद है, I forgot his name, his husband's name. Do you remember that, her husband's name? Maybe I'll come later. Getting a little bit of memory problem here. Computer is getting old. and her husband, I think Elkanah. I think so, Elkanah. Elkanah came and told Hannah, don't you think I am more than half a dozen children to you? what was that passage? Her husband came
and talk to Hannah. या I love you, and am I not good enough for more than maybe 10 children? ओके सो हैना के जो पति था वो उनसे बात करता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये 10 बच्चों के बराबर हूँ? She was very good to her. और He was very good to her. और वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे. The same way God was telling, yeah, you're telling you don't have any children in this church, no members, but don't you think I am enough for you? सो ठीक उसी तरीके से परमेश्वर हमें बोलता है कि जैसे हैना को बोला कि इतने बच्चे नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कम है लोग, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? Though we are not many here, God says, I love you and I am good enough for you. सो भले चाहे हम काफ़ी नहीं हैं आज, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए हूँ. And later, God heard her prayer और बाद में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी and God gave her Samuel और परमेश्वर ने उसको सैमुअल दिया and He brought him to the temple. और उस बच्चे को वो टेंपल में लेके आई, मंदिर Can you में लेके आई. imagine one child after long years? And she said, let him be in the temple. और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बच्चा जो इतने सालों के बाद था और उसके बाद वो बोलती है कि इसको मंदिर में ही रहने दिया जाए? And he became the greatest in the people of Israel. Or- He is the one who ordained kings. और वो जो सैमुअल था वो इज़राइल में बहुत ज़्यादा प्रमुख हुआ और वो ऐसा था कि जो वहाँ पे राजाओं की नियुक्ति करता था. So I think even if you don't have many, each one of you are like Samuel. Great. और भले चाहे हम काफ़ी नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सब सैमुअल के बस समान हैं. But God brought many more children to Hannah later. लेकिन उसके बाद परमेश्वर हैना के जीवन में और भी बच्चे लेके आया. I believe the same way God will bring many more here. और हम विश्वास करते हैं कि ठीक इसी तरीके से परमेश्वर और लोगों को भी हमारे बीच I में want to लेके thank आएगा. each and every one of you for your commitment and faithfulness to the work of the Lord. आपकी सारी मेहनत के लिए और आपकी सारी ईमानदारी के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ. Especially as for today, I thought we should greatly appreciate Akshay. और मैं आज स्पेशली सोच रहा था कि हमें अक्षय को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देनी The चाहिए. kind of things that he does in the background. और ये बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करता है. Recently, he was telling me that we need to have a new soundboard and all. So I tried my best to dissuade him. और मेरे को कुछ टाइम पहले अक्षय ने बोला कि हमें साउंड बोर्ड और भी कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए. But I thought it's going to cost $600 or $6,000. और मेरे को लगा कि ये तो $6,000 का पूरा बजट है. The other day I came here and the new soundboard sitting there. और जब मैं आया तो देखा मैंने कि वो नया साउंड बोर्ड और सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद थे. He took away the old one and he managed to talk to these people and get everything organized, and things are doing well now. Congratulations. और अक्षय ने इनिशिएटिव लिया और इसके ऊपर मेहनत करी, पुराना हटा लिया और लोगों से बात करके नया जो इक्विपमेंट था वो इंस्टॉल कर I दिया. thank God for his persistence and his commitment. और उसकी वफादारी के लिए और उसके टाइम के लिए हम धन्यवाद And करते हैं also his परमेश्वर का. assistant, Shagun. और अक्षय का असिस्टेंट शगुन का भी. Wonderful people. God bless them. परमेश्वर इनको बहुत आयत से आशीष दे. And also I'm very thankful to Sister Jasper and Ashish every week coming and helping us with the music and all this stuff. और जैस्पर और आशीष का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी क्वायर को ज्वाइन कर रखा है और हमारी क्वायर को साथ लेके चलते हैं. And Sister Nikita and Tulip. और निकिता और ट्यूलिप का भी धन्यवाद करते हैं. Computer is slow today. And so they are so committed. Today, I was looking at Tulip. She was a little girl playing, I remember playing the drum there. Now she's standing and having a glass and she's singing. सो ट्यूलिप का हमें याद आता है कि छोटी सी थी और कैसे उसने ड्रम बजाने से शुरू किया और आज यहाँ परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल I करता thank है. God for Sister Kulvinder. सिस्टर कुलविंदर का धन्यवाद करते हैं. She is always eager to share the gospel with others. और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर का वचन वो अपने ऑफिस में शेयर करता है. Every time she calls me, I'm afraid she's going to ask for some material to be given to people. और मेरे को जब भी वो फ़ोन करती है मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा सवाल ना पूछे कि जो उनको शेयर करना आगे लोगों Sister से. Kulvinder, you are so special. May the Lord continue to use you mightily. और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे. And I forgot the dear sister's name, but she was helping even yesterday, right? और हमारी सिस्टर जी जो बहन बैठी पीछे उन्होंने भी
सिस्टर सरबजीत ने Yeah, I should never forget that now. सिस्टर सरबजीत ने कल बहुत हेल्प करी चर्च के And I पूरे can event remember some coming day after day here and praying. And today, when I look at her face, you're very happy now. Your face has changed. सो मैं आज मेरे को सिस्टर का चेहरा याद आता है और मैं देखता हूँ कि आज सिस्टर काफ़ी खुश हैं और अब बेहतर लगती हैं और उन्होंने कल हम सबके साथ बड़ी मिलके हेल्प करी और सेवा करी You are an integral part of the Punjab Mashgiad Church, Vancouver. और पंजाबी मसीह चर्च वैंकूवर फैमिली का बहुत एक इम्पॉर्टेंट I हिस्सा know the cry of her heart. Bible says, if you believe, your household will be saved. Your household will be here in the days to come. वचन बोलता है कि अगर आप विश्वास करते हो अपने दिल में कि आपका घराना बचाया जाएगा आने वाले समय में आपका घराना भी यहाँ परमेश्वर के भवन में मौजूद होगा And always the inspiration of Punjab Mashgiad Church, Vancouver is our Auntie Ji. और हमारी आंटी जी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं उनकी लाइफ के लिए She never says she's old. She feels young, and that is the frenzy, and that is the inspiration for the church as well. May the Lord give her long life and health in the days to come. हम आंटी की लाइफ के लिए धन्यवाद करते हैं और आंटी ने यंग्स को भी पीछे छोड़ रखा है Now, what can I talk about Brother Austin and Brother Mandeep, and Sister Seema, and Sister Nikita, and all others? May the Lord bless you abundantly. Thank you, Pastor Ji. Thank you. And we reciprocate the same. And may God bless you too from all of us. Just because of your guidance and God's choice and plan, we are moving forward. I feel very short about that, but anyway, let it be so. God bless you all. Thank you, Pastor Ji. Yeah, but it's my desire that in the days to come, the Lord will bless us. मेरी दिली ख्वाहिश है कि आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको आशीष देगा. And this week, I've been asked a couple of weeks back for a couple of boards in the front. Somehow I'm planning to get it done this week. So that next Sunday when we come, we'll have a sandwich board outside. So बहुत टाइम से और कुछ समय से हम बात कर रहे हैं सैंडविच बोर्ड्स की. आने वाले टाइम में आने वाले हफ्ते में most likely हमारे सामने सैंडविच बोर्ड होगा. And also we have written a tract for ourselves and it is under printing. I've got it all nicely graphic design. And I hope that can be printed this week as well. और आने वाले हफ्ते में हम लोगों ने एक ट्रैक्ट और एक पैम्फलेट डिज़ाइन किया है तो वो भी मैं नेक्स्ट वीक में लेकर With our Punjab Mashgiad Church, Vancouver address and everything. तो उस पूरे ट्रैक के ऊपर हमारे चर्च की सारी डिटेल्स होंगी. And our God is good. और हमारा परमेश्वर भला है. And I congratulate for the wonderful things that you did yesterday. I wanted to be here, but unfortunately I had some commitments which I could not evade, so I couldn't be here. सो मैं आना तो चाहता था कल की मीटिंग में लेकिन मैं आ नहीं पाया. कुछ ऐसे ज़रूरी कमिटमेंट्स थे कि जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था. लेकिन मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी के लिए और इस बड़े प्रोग्राम के लिए. But as I was mentioning here, I watched the whole thing on the YouTube. और जैसे बताया गया कि मैंने सारा YouTube पर देखा प्रोग्राम. But the only thing YouTube cannot do is to give you food. तो लेकिन YouTube सारी चीज़ कर सकता है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आपको YouTube खाना नहीं दे So सकता. if you really want food, you have to come here. तो लेकिन आपको अगर खाना चाहिए तो आपको आना पड़ेगा. And always I admire your hospitality and what the Lord wants to do through you. और परमेश्वर हमारी हमको इस्तेमाल करता है और हमारा जो आदर सत्कार है परमेश्वर हमारे को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल कर रहा है. इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद. Tonight I just want to bring a brief thought from the scripture. और मैं आज परमेश्वर के वचन में से एक छोटा सा हिस्सा शेयर करूंगा. I would like you to turn with me to the book of Ruth, a small book in the Bible. और रूथ की किताब में से आज हम देखेंगे Chapter 3, verse 18. और उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत. Ruth chapter 3, verse 18. और रूथ की किताब उसका 3रा चैप्टर और उसकी 18वीं आयत. Then she said, उसने कहा, sit still, हे मेरी बेटी, my daughter, until you know how the matter will turn out. उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठ. For the man will not rest until he has concluded the matter this day. क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा. In the Bible, we are studying now the Pentateuch. और बाइबल में आजकल हम पेनेट्यूक पढ़ रहे हैं. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. सो ये जो 5वीं किताब है बाइबल के अंदर पुराने नियम में. We finished Genesis and Exodus. Now we are dwelling on
the book of Leviticus these days. सो हमने जेनेसिस और एक्सोडस खत्म कर दिया है और अब हम लेविटिकस पढ़ रहे हैं जो कि सपोपदेशक है. And we know when we ended the book of Exodus, the people were at the brim of the river Jordan. और जब हम एक्सोडस खत्म कर रहे थे जो दूसरी किताब है हमने देखा वहां तक कि जो लोग थे वो यर्दन नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे. And then Moses died. और उस दौरान मूसा की मृत्यु हो गई. There was a great journey started by Moses. और वो एक बहुत बड़ी एक जर्नी थी मोसेस की. A large number of people traveled 40 years. Now they are at the very end of their journey. और बहुत एक भारी भीड़ 40 साल तक चलती रही और वो अब अपनी उस जर्नी को उस यात्रा को खत्म करने पर हैं. These people were living in Egypt as slaves. और वो इजिप्ट में रहते थे. But God promised, I will take you to a land which is flowing with milk and honey. लेकिन परमेश्वर का उनसे वायदा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं. They came out of the land of Egypt. और वो इजिप्ट से बाहर निकल के आए. And God did miraculous things for them in the 40 years of journey that they had. और परमेश्वर ने उनके साथ बहुत बड़े आश्चर्य कर्म करे जो कि 40 साल की उस पूरी सफर में थे. When Moses passed away, और जब मोसेस की मृत्यु हुई and God raised a man who was with Moses all the time, and his name was Joshua. और परमेश्वर ने योशुआ को इस्तेमाल किया कि जो कि योशुआ जो मोसेस के साथ हमेशा रहता था. Under the leadership of Joshua, और यहोशू की लीडरशिप में they entered into the promised land. और उसके लीडरशिप के साथ साथ वो उस प्रॉमिस लैंड के अंदर जाते हैं. Under the leadership of Joshua, they fought in the promised land and conquered every part of the land which was given as promise to them by God. और जोशुआ की जो लीडरशिप के अंदर उसकी सहभागिता के साथ वो लोगों ने सारी लड़ाई करी और उस ज़मीन को लिया जो कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया उनसे वायदा किया था. And Joshua was the first judge for the people. और जो यहोशू था वो पहला न्यायी था, पहला जज था लोगों के लिए. And after Joshua, many judges ruled them. और यहोशू के बाद बहुत सारे जो जजेस थे वो उन्होंने उनके ऊपर रूल किया. And then और उसके बाद the last judge was Samuel. और जो आखिरी जो जज था वो बना सैमुएल. And after Samuel, Saul became the king of Israel. और जो सैमुएल के बाद सोल जो था वो इज़राइल का राजा बना. So if you look at the books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and then Joshua, and then Judges, and after that there's a small book called Book of Ruth. सो जितनी भी सारी ये किताबें हैं ये इस तरीके से बाइबल के अंदर हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा. और आखिरी की जो किताब जिसके पर आज हम बात कर रहे हैं वो रूथ की है. And then after that we can see the book of Samuel and then Kings and Chronicles. और उसके बाद फिर जब आप रूथ के बाद किताब देखते हैं किताब वो उसके बाद सैमुएल की किताब है और उसके बाद जो राजाओं की किताब है, जो पहला राजा दूसरा राजा. So often we wonder why that small book there. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी छोटी सी किताब है उन सारी किताबों में. To begin with, that's a beautiful story book. लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो एक बड़ी खूबसूरत एक कहानी की किताब है. But more than a story book, it's a profound biblical truth that is revealed in this book. और इस कहानी की किताब से ज़्यादा ये एक बहुत बड़ी गहरी एक किताब है जो कि बाइबल की सारी बातों के ऊपर आधारित How है. many of you have read the book of Ruth? आप लोगों में से कितनों ने रूथ की किताब पढ़ी है? Good. One person. Anyone else? Okay, good. Okay. Very good, very good. हमारे चर्च में काफ़ी लोग हैं. So today we are going to look again into the book of Ruth. हम रूथ की किताब में से देखेंगे. That's a beautiful story of a young maiden by name Ruth. और ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम रूथ है. The passage we read is, then she said, that means Ruth's mother-in-law, her name was Naomi. Naomi said, sit still, my daughter, until you know how the matter will turn out. सो जो ये रूथ ये जो बोला गया है ये नयोमी ने बोला है रूथ को जो कि उसकी सास थी और उसको बोला है कि तू चुपचाप बैठ और देख कि ये कैसे होगा.
There is a hero in this story, और इस कहानी का एक मुख्य कैरेक्टर या हीरो है and his name is Boaz. और उसका नाम मोआस है. And about him, this Naomi is saying, Pardon me, Pastor. about him, Naomi is saying, और उसके बारे में नोमी कहती है, for the man will not rest until he has concluded the matter this day. और उस वो लिखती है, ये बोलती है कि वो जो पुरुष है वो चुपचाप नहीं बैठेगा जब तक इसका पूरा हल नहीं या हल नहीं कर देगा, ये निपटारा नहीं कर To देगा. find out the context of this book, this verse, और इसके संदर्भ में हम देखते हैं, इसके मुतालिक हम देखते we have हैं to see the history behind that. और इसके पीछे कुछ एक छोटी हिस्ट्री या इतिहास भी है. There was a man by name Elimelech, और इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम एलीमेलेक है and his wife's name was Naomi. और उसकी पत्नी का नाम नयोमी है And they had two sons, और उनके दो बेटे हैं. Mahlon and Chilion. Mahlon and Chilion. महिलोन और किलियोन उनके दो पुत्र हैं. And they were living in a famous small town called Bethlehem. और वो बहुत पॉपुलर एक बहुत ज़्यादा जाने माने शहर बैतलहम में रहते थे. Why Bethlehem is very famous? और मेरा जो बैतलहम है बड़ा फेमस है, बहुत पॉपुलर है. That's where Jesus was born. और इसलिए क्योंकि यीशु वहाँ पैदा हुए थे. And Bethlehem is also known as the city of David. और Not बैतलहम the city of David, but the family of David came from Bethlehem. और बैतलहम को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि जो दाऊद था उसका परिवार बैतलहम से आया था. And also Bethlehem is known as the house of bread. और बैतलहम इसको इसलिए भी पॉपुलर कहा जाता है क्योंकि वो एक उसको हाउस ऑफ ब्रेड बोलते हैं जहाँ से रोटियों का घर, रोटियों का घर. Just like Punjab, right? Punjab. पंजाब की तरह. In Punjab, there's a lot of wheat and a lot of bread. और जैसे कि पंजाब में बहुत सारा गेहूं और बहुत सारा अनाज होता है. And many years back, कुछ साल पहले Prandi ji and her husband are probably, and their two sons, Rakesh and Rajesh, they decided to move to Canada. और आंटी जी और अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों के साथ इधर आई. Just like Rajesh and Rakesh, here we see, and also Seema, I didn't forget you. So राजेश पाजी और ब्रदर राकेश और सिस्टर सीमा. Here Naomi had two sons, Maglon and Chilion. और ठीक इसी तरीके से नयोमी के पास दो बेटे थे, मिग्लोन और क्लियोन. They were very enterprising people. और वो बहुत ज़्यादा एंटरप्राइजिंग थे, लाइक बिजनेस माइंडेड थे. And they were living in Bethlehem. और वो बैतलहम में रहते थे. And Bethlehem was known as the house of bread. और जो बैतलहम था उसको रोटियों का मुख्य घर कहा जाता But था. sometimes house of bread will not have any bread. और कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ समय कि उस जो रोटियों का घर था वहाँ रोटी ना हो. There was a famine in that land. एंड There was a famine. और वहाँ एक बार अकाल आया. So Elimelech came and talked to Naomi. और एलीमेलेक ने नयोमी से जो उसकी पत्नी थी कहा Our business is not doing very well. कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा There's going to be a big famine here. और यहाँ एक बड़ा एक अकाल आ गया है. So why not we leave this place and go to Moab? और हम ये जगह छोड़ के मोआब क्यों ना चले जाएं. Moab is said to be a great place where we can make a lot of money and live well. और मोआब कहने को एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं और काफ़ी पैसे बना सकते And हैं. our children will have better education in that land. और हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं. And they thought living in Bethlehem is not very good anymore. और उनको लगा कि बैतलहम में रहना अब इतना अच्छा नहीं है. So they packed up everything, they applied for a visa, they became an immigrant, and they went there. और वो उन्होंने अपने सारा सामान पैक किया, अपना वीज़ा अप्लाई किया और वो चल पड़े. At that time there was no visa, but they decided to go there. लेकिन उस टाइम पर वीज़ा नहीं होता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई उन्हें जाना है तो वो चल पड़े. And they went there, they established there. और जब वो वहाँ गए तो उन्होंने अपने आप को पूरा एस्टैब्लिश किया, पूरा तैयार किया. Just like they thought about it, everything went very well. और जैसे ही उन्होंने सोचा था ठीक उसी तरीके से सारी चीज़ें ठीक होती चली गई. And the boys grew well. और जो लड़के थे वो बड़े हो गए. Probably they went in nice schools and got good jobs. और हो सकता है कि बहुत अच्छी उन्होंने तालीम ली हो और बहुत अच्छी नौकरियां करी हो. And Elimelech also became very successful in his business. और एलीमेलेक जो था वो भी अपने काम में, कारोबार में बड़ा कामयाब हुआ. And not only that, और उसी के बाद
These two boys found two wonderful girls. और इतना ही नहीं, उनके बेटों ने दो अच्छी एक सुंदर लड़कियां भी उनको मिली। And one's name was Orpah and other was Ruth. और जो दोनों लड़कियां थी, उनका नाम, एक का नाम औरपा था और दूसरी का नाम रूथ। By then you all know Oprah Winfrey, right? और लेकिन आप लोगों को ओफ्रा विनफ्रे के बारे में सबको उसके बारे में पता You know होगा। how her name became Oprah? Because her mother wanted to put her name as Orpah, but they didn't know the spelling, so they put it as ओके, जैसे ओफ्रा विनफ्री के बारे में सबको पता है, और उसकी जो मदर है उसका नाम ओपरा रखना चाह रही थी, लेकिन वो जो स्पेलिंग है उसमें ओफ्रा लिखा गया, तो इसलिए उसका नाम ओफ्रा हुआ। It was supposed to be Orpah. और ऐसा ओपरा होना चाहिए, ओरपा होना चाहिए था उसका नाम। Anyway, what I meant is that there is two nice girls got married to Mahlon and Chilion. सो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दो लड़कियां थी, उन्होंने उन दोनों लड़कों से शादी करी Everything went very well. और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। A very wonderful family with two daughter-in-laws and a good mother-in-law, and the father is successful in business. और जो बहुत अच्छी प्रसिद्ध फैमिली बनी, बहुत दो बहुएं उनकी और दो उनके हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सब साथ, और बहुत अच्छा बिजनेस। But sometimes in our lives, things can turn back too. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे जीवनों में चीजें खराब भी हो सकती हैं। And everything was going very well. सब बहुत अच्छा हो रहा था, Suddenly one day, और एक दिन Elimelech comes and tells his wife, I'm not feeling that well. और एलिमेलेक घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। And probably she said, take a Tylenol and sleep. हो सकता है कि उसने बोला हो एक टाइलेनॉल लो और सो जाओ, But Tylenol couldn't heal her. लेकिन वो जो दवाई थी उसने उसको कुछ राहत नहीं दी। Within a few days, Elimelech died. और कुछ दिन बाद एलिमेलेक की मृत्यु हो गई। Unexpected things sometimes happen in our lives. और जितनी भी कुछ चीजें कभी-कभी ऐसी होती हैं कि हम सोचते They नहीं came हो with जाती। great aspiration to Moab, और वो बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ मोआब एक शहर but में आए थे। suddenly Elimelech passed away. लेकिन अचानक से एलिमेलेक की मृत्यु हो गई And Naomi became a widow. और जो नओमी थी वो विधवा हो गई। But she was so sad, but she managed to carry on. लेकिन इतनी दुखी होने के बावजूद भी उसने सोचा कि भाई मैं अपनी जिंदगी आगे चलाती हूँ। And she had two sons, they were loving, और उसके पास दो प्रेम करने वाले, दो प्यार करने वाले बेटे थे, and also two nice daughter-in-laws. और बहुत अच्छी दो बहुएं भी थीं। Sometimes we talk about daughter-in-law and mother-in-law not very good, but here they were very good. कई बार हम बात करते हैं कि जो सास हैं और बहू हैं वो उनके साथ अच्छे रिलेशन आपस में नहीं होते हैं, And they were लेकिन ये living बहुत happy. अच्छे थे, They were living happily. और लेकिन यहाँ बहुत खुशी से रह रहे थे। And then suddenly Mahlon came and said, I'm not feeling well either. और अचानक से एक दिन महलोन आता है और वो बोलता है कि मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा And हूँ, within a few days, Mahlon died. और थोड़े दिन में महलोन की भी डेथ हो गई। And then after some day, Chilion came and said, I'm not also feeling well. और कुछ दिन बाद किलियन भी आता है और वो भी बोलता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। It didn't take much long. Both sons were gone. और इतना ज़्यादा समय नहीं लगा और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। Can you imagine? आप In a home, 3 men died. आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पूरे परिवार के अंदर 3 जो पुरुष थे उन तीनों की डेथ हो गई And leaving 3 widows. और 3 विधवाओं को छोड़ गए। This is a small story, but this story tells much about our story too. ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन ये जो छोटी सी कहानी है ये बहुत हमारी आपस की कहानी को भी बहुत बताती है। And for a moment, Naomi thought what to do. लेकिन कुछ समय के लिए नओमी ने अब सोचा कि अब मैं क्या करूं। Then Naomi heard that now there is harvest going on, barley harvest going on in Bethlehem. लेकिन नओमी ने सुना कि जो फसल है वो पक चुकी है और वो बैतलहम में है। They lost everything. उन्होंने सब कुछ खो दिया, But she remembered, I have a home to go. लेकिन उसको याद था कि मेरे पास अभी भी एक घर मौजूद है। There's a place that I belong to. लेकिन वो एक जगह है जहाँ मैं आज भी जानी जाती हूँ। Whatever happens in our lives, we are sure we have a place which we can call our home. हमारी जिंदगियों में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि एक जगह जरूर ऐसी है कि जिसे हम अपना घर कह सकते She decided, I'm going to go back to Bethlehem. हैं। और उसने प्लान किया और डिसाइड किया कि अब मुझे वापस बैतलहम He जाना है। called the 2 wonderful daughter-in-laws उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया and then talked to them. और उनसे बात करी। She said, Orpah and Ruth, my sons died, my husband died. I'm going to go back to my land. Why not you go back to your homes, get married, and have a good life for you? सो
उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और बोला कि मेरे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, दोनों लड़कों की डेथ हो गई है और अब हम सब विधवा हो गए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों अपने घरों को जाओ और दोबारा से शादियां करो और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताओ, और मैं बैतलहम जा रही हूँ। But these two women were very virtuous women. और जो जो दो लड़कियां थी ये बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थी और बहुत ज़्यादा समझदार थी। And they said, no, wherever you go, we go with you. और लेकिन उन्होंने उसको बोला कि तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे साथ हम We don't जाएंगे, want to leave you. हम आपको नहीं छोड़ सकते, We take you as our mother, and wherever you go, we also come with you. और हम आपको अपनी माँ समझते हैं और जहाँ आप जाओगी हम आपके साथ जाएंगे। Naomi said, नोमी ने बोला I don't have anything to give you anymore in my life. कि मेरे पास जिंदगी में कुछ नहीं बचा कि जो मैं तुम्हें दूं। There won't be anybody to marry you. There won't be anyone from me who can marry you. ऐसा मैं किसी को नहीं जानती कि जो तुम्हारे से शादी कर ले। In those days, there was a custom that if one brother's wife dies, the next brother marries that girl, and that way the family is perpetuated. सो उन पिछले दिनों में कुछ इस तरीके से होता था कि जो अगर किसी के घर में डेथ हो जाती थी तो जो विधवा होती थी, विडो, वो छोटे भाई के साथ शादी कर लेती थी और ऐसे ही चलता रहता था। She said, there's nothing in me that I can offer you. और वो बोलती है कि अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो मैं तुम्हारे को दे सकूं, You go back to your homes. कि तुम अपने घरों को चली जाओ। And then Orpah, she was also a wonderful girl. She cried and cried, and she said, okay, then I'll go. औरपा जो थी वो बहुत अच्छी लड़की थी और वो बहुत रोई और उसने ये निर्णय लिया कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। But Ruth said, लेकिन रूथ ने कहा your God is my God. कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। Moabites don't worship the God of Israel. The Moabites ओके, don't worship the God of Israelites. सो जो मोआबी लोग थे वो इज़राइल के परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, उससे प्रार्थना नहीं करते थे। But Ruth had a vision. लेकिन जो रूथ थी उसके एक दिली ख्वाहिश थी। In the midst of all the trouble, she realized there is a God who is responsible for Naomi. और लेकिन उसकी सारी परेशानियों के बावजूद भी लेकिन एक ही परमेश्वर है इन सब परेशानियों के बीच में जो कि नोमी को मदद कर सकता है। She said, wherever you go, I will follow you. वो बोलती है कि तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, Wherever you live, I will live with you. जहां भी तुम रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, Your God is my God. तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर So है, I'm coming with you. तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। Can you imagine one young lady going to a land with this old woman, thinking there is no hope? But no, she knew there is a God of Israel. आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि एक यंग लेडी और एक विधवा के साथ, एक बूढ़ी स्त्री के साथ एक नई जगह जा रही है जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के साथ है। And they came back to Bethlehem. और वो बैतलहम में वापस आए, When they came back to Bethlehem, there was great harvest going on there. और जब वो बैतलहम वापस आए, जब उन्होंने देखा कि फसल तो पूरी भरी हुई है। Now, sometimes I say to people, when one church, there is a little bit of dryness in the church, people are looking for another church to go. मैं कितनी बार ऐसे बोलता हूँ कि जब चर्चेज में थोड़ा सा भी कहीं कोई खालीपन या सूखापन होता है तो लोग बाग दूसरे चर्चेज का रास्ता देखते I हैं। said, don't do that. Stay where you are. Pray that the harvest will come there too. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि वहीं रुको और वहीं रहो और दुआ करो ताकि जो फसल है वो ज़रूर पकेगी। Bethlehem is known as house of bread. बैतलहम जो था वो एक रोटियों का घर नहीं था। There was some famine there, but God visited Bethlehem again. और कुछ उस अकाल के मारे वहाँ सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह को दोबारा चुना। And when they came, there was a time of barley harvest. और जब वो आए वापस तो वहाँ पर उस टाइम जो फसल थी वो पक गई थी। And women all in the small town said, wow, Naomi has come back. और जितने भी उस छोटे से शहर में जितने भी लोग उन्हें जानते थे सब लोग बड़े खुश हुए और उन सब ने बोला कि कितनी अच्छी बात है कि नोमी वापस आ गई। Wow, Naomi said, don't call me Naomi anymore, और नोमी बोलती है कि मुझे और अब नोमी मत बोलो, because I have gone and I come back with nothing. और जब मैं चली गई थी और उसके बाद अब जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वो नोमी नहीं हूँ। Call me bitter. कॉल मी Bitter. बिटर, मेरे को बिटर मतलब कड़वाहट जैसे भरा हुआ होता है तो, Because my heart is filled with sorrow. और क्योंकि मेरा जो दिल है वो परेशानी से और दुख से भरा हुआ है। But I must tell you,
whatever be the situation of your life today, there is a God to whom you belong. लेकिन मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसी भी सिचुएशन, जैसी भी परिस्थिति आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर है आपके साथ. However bad the circumstances look like, I want to tell you, God has a plan and purpose in your life, and He will fulfill it. और चाहे जितनी भी परेशानियां, जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है और उसका प्लान आपके जीवन में है और उसको वो जरूर पूरा करेगा. And they came back to Bethlehem. और वो उसके बाद वो बैतलहम आए The barley harvest was going on, और जो फसल थी वो बिल्कुल पकी हुई थी. and then these two women are sitting at home, one somebody's home probably. और हो सकता है कि वो किसी के घर, दोनों महिलाएं किसी के घर बैठी हों. And then Ruth said, I'm a young woman, why should I sit here? We also have to eat something. I'm going to go and glean the land where people are harvesting. सो जो रूथ होती है वो बोलती है कि हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आखिर हमें कुछ खाना भी है. लेकिन वो जाती है उस फसल की तरफ, और फसल की तरफ जाके वो कहती है कि मैं फसल में से कुछ लेके आती हूँ और काम करती हूँ. You know, you're familiar with gleaning, right? And I remember when we had paddy field and all, I go to get the harvest done. I sit there and all the people are harvesting. There are some small children and all will come and they'll pick up all those little things that fall there, and by the end of the day they may have one small sheep to take it with them. सो मेरे को याद है कि आप सब लोगों को ही पता होगा कि जब फसल पूरी तैयार पड़ी होती है और जब उसको काटते हैं फसल को, तो छोटा मोटा जो कुछ जब फसल गिरती है इधर उधर, तो जो बच्चे होते हैं छोटे आसपास, वो उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, एक तिनका, एक जो उसकी बेल होती है, और उसके बाद वो जब शाम तक वो बहुत काफ़ी हो जाती है और उसको वो घर ले जाते हैं. Everywhere harvesting is going on. और हर जगह फसल जो पकी हुई थी वो तैयार थी और लोग उसको काट But रहे by थे. God's divine ordination, Ruth came to one field which belonged to Boaz. और जब परमेश्वर की मर्जी हुई तो जो रूथ थी वो एक जगह पर गई, एक जमीन पर गई जहां पर फसल थी और जो कि बोआस की जमीन थी. And Boaz was sitting there and watching. और बोआस जो था वो बैठा हुआ देख रहा था. And he found that young girl gleaning there. और वो देखता है कि एक यंग लड़की, एक लड़की वहाँ पर खेतों में है. And then he asked his workers, who is that girl there? और वो अपने उनका काम करने वाले लोगों से पूछता है कि ये कौन है. They said, this is Naomi's daughter-in-law. और वो बोलता है, उनके जो वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं ये नयोमी की बहू है. She is the Moabite woman who came. और ये एक मोआबी महिला है जो कि यहाँ पर आई है. She is not an Israelite, she's a Moabite. ये इजरायली नहीं है, ये मोआबी महिला है. What we read there, I'm not reading the whole scripture, but I'm explaining the story. Boaz felt utmost kindness to that girl. और मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बोआस था वो उसके दिल में बड़ा ही सहानुभूति आई उसके He लिए. was so kind, he told his workers, when you harvest, pick up those inflows, straw and the grains and put some for her to glean. ओके. सो वो बोलता है अपने काम करने वाले लोगों को कि जब तुम इसको देखो यहाँ आते हुए या काम करते हुए, तो इसके लिए भी जो फसल है खेती में से निकालो और इसको दो. Evening, Ruth came with a big bundle. और जब शाम हुई तो वो जो रूथ थी वो एक उसके बंडल के साथ घर आती है. And Naomi was surprised. Where did he get this much? और जो नोमी थी वो बड़ी सरप्राइज हुई, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके ये कहाँ से लेके आई है. Ruth said, I went to a field which belongs to a man by name Boaz, and he was very kind to me. और वो बोलती है कि मैं एक ऐसे खेत में गई जिसका मालिक बोअज था, और वो उसने मेरे ऊपर बड़ी दया दिखाई और ये मैं लेके आई हूँ. And then Naomi said, और नोमी ने बोला, it is God who took you there. ये परमेश्वर की मर्जी थी कि जो तुम गई हो वहाँ पर, Because he is our relative. क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है. She could have gone to any other field, वो कहीं और भी जा सकती थी, but God brought her to that field. लेकिन परमेश्वर उसको उसी जगह लेके गया. That man was a kind man. एंड He was a kind और वो man. एक बड़ा दयावान व्यक्ति था. And he was a relative of Elimelech. एंड और उसके जो पति था उसका वो रिश्तेदार था. No, Boaz was a relative of Naomi's husband Elimelech. या दैट्स व्हाट आई या Okay, good. या. And then, to make fast forward,
One day, Naomi told Ruth, एक दिन नोमी ने रूथ को बोला you go in the evening कि तुम शाम को जाओ, and show yourself to that man. अपने आप को उस व्यक्ति को दिखाओ, Because in the Jewish custom, there is a practice of redeeming. प्रैक्टिस ऑफ Redeeming. रिडीमिंग. सो जो जूइश कस्टम में एक प्रथा है जो इसको बोलते हैं रिडीमिंग, मतलब दोबारा से उभारना. If somebody sells their land and loses it, अगर कोई अपनी जमीन खो देता है या और बेच देता है और फिर खो देता है, a relative can pay the money and buy that land और जो रिश्तेदार है वो पैसे देके उसको खरीद सकता है and give it to them back. और उनको वापस दे सकता है. That's what redeeming means. और इसी का मतलब है रिडीमिंग, मतलब वापस ले आना. That which was lost, a relative can buy and redeem it. और इसका मतलब ये था कि जो खो गया था और रिश्तेदार ने उसको खरीदा और उसको वापस किया. And in the evening, और शाम को Ruth came and met with Boaz. और रूथ आई और बोअज से मिली. And then early morning, और अगले और सुबह Boaz said, बोअज ने बोला you go in peace. कि तुम शांति से जाओ, Let me see what I can do about it. कि मुझे देखने दो कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ. She said, you are my redeemer. और बोलती है कि तू मेरा छुड़ाने वाला है, He said, you go and I will see what I can do. और तुम जाओ और मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ. And then she comes back home and tells Naomi what happened. और वो वापस आती है और उसने नोमी को बताया पूरी घटना. Then Naomi is telling to Ruth this what we read. और फिर नोमी ने रूथ को सारी चीज बताई जो अब हमने यहाँ Says, पढ़ा, sit still, कि वो बोलती है कि शांति से बैठ my daughter, मेरी बेटी, until you know how the matter will turn out. जब तक कि तुम्हें पता न चल जाए कि इसका पूरा फल क्या होगा. For the man will not rest until he has concluded the matter this day. और वो जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो शांति से नहीं बैठेगा जब तक कि वो इस पूरी बात का निपटारा ना कर ले. Because Naomi knew what kind of a man this Boaz was. और क्योंकि नोमी जानती थी कि किस तरीके का मनुष्य या व्यक्ति बोअज है. If you take a matter to that man, he will make sure that matter is attended the same day. और अगर तुम उसको what was that pastor? If you take a matter to that Okay, man, yeah. he will see to it the same day. ओके. सो अगर कोई भी बात तुम अपने उस कोई भी बात अगर तुम उससे करोगे तो तुम अगर कोई भी बात तुम उससे करोगे तो वो उसके ऊपर पूरा ध्यान देगा और उसके पूरी कोशिश करेगा कि उसको हल करे. I want to remind you, you also have a redeemer. When you take a matter to him, he will deal with it. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास भी एक छुड़ाने वाला है कि अगर हम कोई भी मैटर उसके पास लेके जाएं तो वो ज़रूर से ज़रूर उसका हल करेगा. God is saying, sit still. लेकिन परमेश्वर बोलता है कि शांति से You will बैठो, see what he's going to do. कि देखो कि वो क्या करता है. Now the story is interesting. और जब कहानी जो अब है अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. And Boaz tells Ruth, I will do what can be done. और बोअज रूथ को बोलता है कि मैं करूँगा जो मैं क्या कर सकता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है. And he said, और वो बोलता है I can redeem you, कि मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ, but there is somebody more closer to you than me. और लेकिन कोई और भी है जो तुमसे ज़्यादा नज़दीक है मुझसे ज़्यादा. According to the custom, it is up to him to redeem you first. और जो रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज के अनुसार उनको तुम्हें पहले छुड़ाना चाहिए. So first of all, I have to go and talk to him. और जब मैं पहले जाके उनसे बात करूंगा Can you redeem Ruth? कि तुम रूथ को छुड़ा सकते हो. The next day he went and talked to him. और अगले दिन वो गया और उसने बात करी Ruth is here. कि रूथ इधर है, This is Elimelech's daughter-in-law, कि ये एलीमेलेक की बहू है and she has to be redeemed. और इनको छुड़ाया जाना चाहिए. I am willing to redeem her, और मैं तैयार हूँ उनको छुड़ाने के लिए. but you are the closest relative. लेकिन आप उनके ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार हो Can you redeem कि her? आप उसको छुड़ा सकते हो. Well, he thought for a while. और उसने सोचा थोड़ी देर के लिए. He said, I can redeem all the property, उसने बोला कि मैं सारी जो ज़मीन है उसको छुड़ा सकता हूँ, but I don't want to redeem that woman. लेकिन मैं उस महिला को नहीं छुड़ाना चाहता.
Do you know why he said like that? क्योंकि आपको पता है कि क्यों ऐसा I बोला? can redeem all the property, but not that woman. उसने बोला कि मैं सारी जमीन को छुड़ा सकता हूँ, रियल स्टेट को छुड़ा सकता हूँ, लेकिन उसको महिला को नहीं छुड़ा सकता. But it comes with a cost. That's why he said he cannot do that. लेकिन उसके लिए एक कीमत देनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं करना चाहता. What happens is, और क्या होता है, when a person redeems a woman like that, और जब एक मनुष्य, जब कोई व्यक्ति किसी महिला को इस तरीके से छुड़ाता है, says if his name is Austin Lyle, और अगर उसका नाम ऑस्टिन लायल है, okay, then Austin Lyle marries that woman. तो फिर ऑस्टिन को उस महिला से शादी करनी पड़ेगी. Any children born from that marriage और अगर उससे कोई बच्चे आगे होते हैं, will not be known as Lyle. तो उनके अंदर उनको वो जो आखिरी का जो सरनेम है, लास्ट नेम है, वो नहीं मिलेगा. That child's name will be the former husband's name. ओके. और जो 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 आगे बच्चे होंगे, उनका जो नाम होगा वो उनके उसके जो पहले जो पति हैं उसके नाम पर ही रखा जाएगा. That means your name is lost. तो इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम तो कहीं आया ही नहीं. Who wants to do that? ऐसा कौन करना चाहेगा? Who wants to kill his family tree? और कौन ऐसा है जो अपनी फैमिली ट्री को खत्म करता है? But he said, I cannot do it. I can redeem the property, but not that woman. और मैं वो बोलता है कि मैं इस जमीन को तो छुड़ा सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं. So here it says, और in यहाँ chapter ऐसा 4, बोलते verse हैं. 7 to 10, और यहाँ चैप्टर 4 7 to 10. चौथे अध्याय में 7 से 10 Now में this लिखा was है, the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. और ये जो पुराने समय में इज़राइल का एक रीति रिवाज होता था, जिसको बोलते थे कि छुड़ा लेना. To confirm anything, one man took off his sandal and gave it to the other. और अपनी कि मनुष्य अपनी जूती उतार कर एक दूसरे को देता था. The strange customs. They had a system called shoe covenant. और ये एक उस जगह का एक रीति रिवाज था जिसको कि एक जूते के अनुसार होता था. They came and stood in the city gate. और वो जब आते थे और ऐसे यूं खड़े होते थे, He asked the first man, are you willing to redeem Ruth? और वो आके पूछते थे कि आप उस रूथ को, लड़की को छुड़ाना चाहते हो, You are the closest relative. और आप उसके बहुत नजदीकी रिश्तेदार हो. He said, I cannot. He said, I cannot. और उसने बोला कि मैं नहीं कर सकता. Boaz said, I will do it. बट बोअस ने बोला कि मैं कर सकता But हूं. he has to give permission to do that. लेकिन बोअस ने बोला कि इसको जो नजदीकी रिश्तेदार है, इसको उसकी मेरे को इजाजत देनी पड़ेगी. And he said, I will give you permission to do और that. वो उसने उसको बोला कि मैं तेरे को इजाजत देता हूँ. To confirm that, what they do is they take the shoe and give it to that person. और इसको पूरी इस बात को पक्की करने के लिए इसको उन्होंने अपना एक जूता उतारा, निकाला और उसको दे दिया. That is called shoe covenant. और उसको एक शू कवनेंट बोलते हैं कि जैसे आपने कोई In बात Bible, पक्की there कर are दी हो. many covenants. और बाइबल में बहुत सारे कवनेंट हैं. Another covenant is the blood covenant. और जो दूसरा एक कवनेंट है जो वो है कि भाई आप खून का कवनेंट है. This is a shoe covenant. लेकिन ये जो कवनेंट है, ये जो वादा है, ये है जूते वाला वायदा. And now Boaz comes and marries Ruth. और बोआस आता है और उससे शादी करता है. And you know what happened? और आपको पता है फिर क्या हुआ? Ruth became the grandmother of David. और जो रूथ थी वो दाऊद की दादी बनी. And who was David? और डेविड दाऊद कौन था? He became the great grandfather of Jesus Christ. और वो बहुत ही पुरखाओं में जो थे उनके यीशु के जो दादा बने. Jesus is known as son of David. और जो यीशु हैं वो दाऊद की संतान कहलाते हैं. Because Ruth was redeemed into the family. क्योंकि जो रूथ थी उसको उस परिवार से छुड़ा लिया गया था. She was a Moabite woman. वो एक मोआबी महिला थी. She was not even a Jewish lady. वो एक यहूदी भी नहीं थी. But she became the great grandmother of Jesus Christ. और लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओल्ड उसकी जीसस क्राइस्ट की दादी बनी. The whole story, when you look at it, और अगर आप पूरी कहानी आप इस तरीके से सुनते I हैं. said we often wonder why that small book was kept there. और मैं पहले बोला था कि मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये इतनी छोटी सी किताब वहाँ क्यों रखी गई है. Now you know why. अब आपको समझ में आएगा. The genealogy of Christ, that book is extremely important. और इसीलिए जो वंशावली वाली जो किताब है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. And some more things that you can find from that book.
और बहुत सारी चीजें आप उस किताब से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। Only a close relative can redeem you. और लेकिन एक की बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार ही आपको छुड़ा सकता You है। and I were lost. मैं और आप तो खो जाएंगे, Only a close relative can redeem us. लेकिन आपको एक नजदीकी रिश्तेदार ही छुड़ा सकता An है। angel cannot redeem us. और एन एंजल, Ah, एक फरिश्ता हमें नहीं छुड़ा सकता। but God became man like me and you. लेकिन जो परमेश्वर था वो इंसान बना मेरे और आपके तरीके से। Unless he had become like man, he cannot be our redeemer. और अगर वो इंसान नहीं बनता तो वो हमारा छुड़ाने वाला नहीं बन सकता था। That's why we read in the book of Philippians chapter 2, he emptied himself and he took the form of a man so that he can be a redeemer. फिलिपियों की किताब और उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्य की सूरत ली और हमारे को अपने लिए दे दिया। He was son of God. वो परमेश्वर का बेटा था। But what did he call himself? और उसने अपने आप को क्या बोला? Son of man. कि मनुष्य का बेटा, मनुष्य का In the पुत्र। redemption process, he even lost his name. और इस पूरे छुड़ाने के इस पूरे काम में, इस पूरे प्रोसेस में उसने अपना नाम भी, परिवार का नाम भी छोड़ दिया। But God lifted him up and gave him a name above all names. लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया और इसने ऊंचे स्थान पे रखा और सारे नामों से ऊपर रख दिया। We were lost, but our relative Jesus came and he redeemed us. हम खो गए थे, हम छूट गए थे, लेकिन जो हमारा जो छुड़ाने वाला है यीशु आया और उसने हमको छुड़ाया। I want to show you one more thing before I close. और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि उससे पहले मैं बंद Here we करूं। can see there were two redeemers. और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ दो छुड़ाने वाले हैं। According to theological terms, I must say we have two redeemers. और बाइबल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि दो छुड़ाने वाले हैं। The law and the grace. और एक है दया और एक है कानून। Or in person, Moses and Jesus. और अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यीशु और मूसा। But we know लेकिन हम जानते हैं Moses cannot redeem us. कि मूसा हमें बिल्कुल नहीं छुड़ा सकता The law cannot redeem us. और हमें कानून भी नहीं छुड़ा सकता। That's why law said, I cannot. That's why? No. Law said, I cannot. और इसीलिए कानून ने बोला कि मैं नहीं कर सकता, But Jesus said, I will. लेकिन यीशु ने बोला मैं करूंगा। And you and I are redeemed by the precious blood of Jesus कि Christ. मैं और आप परमेश्वर के बेशकीमती खून से छुड़ा लिए गए हैं। In Galatians chapter 3, verse 13 and 14, we read like this. और गलातियों की किताब और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में हम इस तरीके से लिखते हैं, Christ has redeemed us from the curse of the law. और यीशु ने हमारे को कानून के उस कानून से छुटकारा दिला दिया है, Having become a curse for us, और जो कि हमारे लिए एक श्राप बन गया था, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. ताकि इब्राहिम की जो आशीषें हैं पूरी उस घराने पर आ सकें, That we might receive the promise of the Spirit through faith. और ताकि हम विश्वास के उस वायदे को ग्रहण कर सकें जो कि विश्वास के द्वारा होगा। We are redeemed. We were Gentiles. और हम बचा लिए गए हैं। So the redemption of a Gentile, Moab, is the story of the redemption of us. और जो मोआब की जो छुड़ाने की कहानी है वो मेरी और आपकी कहानी है। In 1 Peter chapter 1, verse 18 to 21, we read, और पहला पत्रस और चैप्टर 18 वर्स 21 18 to 21. और 18 से 21 आयत में पढ़ते हैं, Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without a blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that our faith and hope are in God. 18 verse 18 to 24। He redeemed us, not with gold or silver, but by his blood. परमेश्वर ने यीशु ने हमारे को छुड़ाया है, बचाया है, सोने और चांदी से नहीं लेकिन उसने अपने खून से हमें छुड़ाया है। He redeemed us by the precious blood. उसने अपने बेशकीमती लहू से हमें छुड़ाया है। But one more thing you need to understand in the redemption. और एक चीज आपको इस छुड़ाने के उस पूरी प्रक्रिया में समझनी होगी,
Though we are redeemed in the spirit by the blood of Jesus now, भले ही चाहे हम इस अपनी आत्मा में परमेश्वर के लहू के द्वारा बचा लिए गए हैं, one more redemption has to happen in our life. लेकिन एक और छुड़ाने की प्रक्रिया होनी बाकी है। Let us see what Paul says in the book of Romans. लेकिन देखते हैं अब हम रोमियो की किताब में किस तरीके से लिखा है। Romans chapter 8, verse 23 to 25. रोमियो की किताब चैप्टर 8 और वर्स 23 और 25 में इस It तरीके says, से not लिखा है, only that, और केवल नहीं, we also have the first fruit of the Spirit, और केवल नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, even we ourselves groan within ourselves, आप ही अपने में कराते हैं eagerly waiting for the adoption. और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारा की बाट जोते हैं, The redemption of our body. और हमारी शारीरिक रूप से छुटकारे की बात करते We हैं। who have received the first fruit of the Spirit. और हम वो हैं जिसने आत्मा का पहला फल लिया है। What is the first fruit of the Spirit? पहला फल आत्मा का क्या है? Redemption of our spirit. और हमारी आत्माओं को छुड़ाया जाना, The spiritual rebirth. और हमारा आत्मिक नया जीवन, Our spiritually born again experience. हमारा आत्मिक नया हो जाना परमेश्वर के अंदर। We eagerly wait for the redemption of our body. और हम बहुत दिल से अपने शरीर को छुड़ाने की बातें सोचते Our हैं और body has इंतजार not करते been हैं। redeemed yet. और हमारा जो शरीर है उसको अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। That is why there is arthritis. That is why we have cancer. That's why we have COVID. All these things happen because our body has not been redeemed yet. क्योंकि हमारे शरीर को अभी तक छुटकारा नहीं मिला है, इसीलिए ये सारी बीमारियां, कोविड, कैंसर, अर्थराइटिस और नाना प्रकार की बीमारियां हैं। But we have a promise. लेकिन हमारे पास एक वायदा है Our body will be redeemed. कि हमारा जो शरीर है वो छुड़ाया जाए। Apostle Paul says, और पौलुस कहते हैं 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां the अध्याय trumpet will sound. कि तूरी फूंकी जाएगी, The dead in Christ shall rise again. और जिस दिन आएगा यीशु, And then we who remain और जब हम जो बच गए हैं shall be transformed in the twinkling of an eye. और आंखों के पलकों के झपकने में हम बदल दिए We जाएंगे, will be transformed. और हम बदल दिए We जाएंगे, will receive a glorious body. और हमारे को एक नया शरीर मिलेगा, We will receive a redeemed body. और हमें एक नई छुड़ाई हुई शरीर देह मिलेगी। Even if we are dead, we will rise up with a glorious भले ही body. चाहे हम मर भी गए क्यों ना हो, लेकिन हमारे को एक नई एक शरीर में दोबारा जन्म दे दिया Redemption जाएगा। of our soul, redemption of our spirit, and redemption of our body. हमारी आत्मा का, शरीर का और आत्मा और शरीर का एक छुटकारा मिलेगा। It says, the spirit that raised Christ from the dead lives in you. By the same spirit, he will raise your mortal bodies. और वही आत्मा जिसने यीशु को मृत्यु से बाहर किया था, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, We will be redeemed. और हम छुड़ाए जाएंगे। So the whole small book, but full of truth. और बड़ी छोटी सी किताब है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें सच्ची कहानियां लिखी हुई हैं, You and सच्ची I- बातें लिखी हुई हैं। You and I are redeemed people. और मैं और आप छुड़ाए हुए लोग We are हैं, not redeemed with gold or silver, but the precious blood of Jesus. और मैं और आप सोने और चांदी से छुड़ाए हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर के बेशकीमती लहू से छुड़ाए हुए हैं, बहुमूल्य लहू से छुड़ाए हुए Aren't लोग you हैं। glad that we came to the field of Boaz? और आप लोग खुश नहीं है कि हम उस बोअस की जमीन पर हैं। So there were many other religions we could go to. और बहुत सारी रिलीजन्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ हम जा सकते हैं, We came to the field of Jesus Christ. लेकिन हम उस जगह आए हैं जो जगह यीशु मसीह की है। He has seen you, He has chosen you, He has called you. उसने आपको देखा है, उसने आपको चुना है, और उसने आपको बुलाया है, He has shown kindness to us. और उसने अपनी दया हम पर दिखाई है, We are redeemed people क्योंकि हम बचाए हुए लोग हैं by the precious blood of Jesus. उसके बहुमूल्य खून के जरिए से। Story of Ruth रूथ की कहानी tells us a lot about us. बहुत सारी कहानियों के बारे में बताती है Let us और हमारे बारे में thank बताती है, for Boaz. और हम धन्यवाद करें बोआस के लिए। Our Boaz is Jesus और Christ. लेकिन हमारा बोआस यीशु मसीह है। Once upon a time, we were lost. एक समय था कि हम खोए हुए थे, We were in darkness, हम अंधकार में थे, without hope. बिना किसी उम्मीद के, But He redeemed us लेकिन उसने हमें छुड़ाया, and put in our hearts hope. लेकिन उसने हमारे दिलों में वो एक उम्मीद जगाई, And our hope doesn't fail us. और हमारी जो उम्मीद है उसने हमारे को Because the नाकामयाब love नहीं of किया, God is poured into our hearts by the Holy क्योंकि Spirit. परमेश्वर का जो प्रेम है पवित्र आत्मा के जरिए से हमारे दिलों में डाला गया है। Now, Ruth is so happy. She's nursing the child. और जो रूथ है अब वो बहुत खुश है, वो इस छोटे बच्चे को पाल रही है, She's so happy. क्योंकि वो बहुत खुश है। Same way, उसी तरीके से we can be happy.
हम भी बहुत खुश हो सकते हैं We have a Redeemer. क्योंकि हमारे पास छुड़ाने वाला है. God bless you. God bless you all. Thank you. Thank you, Pastor Ji. Thank you so much for this interesting topic and this interesting book which you just described. धन्यवाद करते हैं पास्टर जी आपने किस तरह से उस किताब को एक्सप्लेन किया and I especially wanted to say I always looked at Book of Ruth as like Christ's genealogy, the beginning of genealogy, so we know where Christ came from. But first time I looked at it this way. Thank you once again for showing Jesus in Book of Ruth. Yeah. Praise God. It's so true. Like we always go through those books and we don't think like how it's connected. Because I remember when Pastor Koshi first time started the Bible study with us, like he said, there's Jesus in each and every book, and truly, thank you for that illumination. Thank you very much. थैंक यू पास्टर जी इस छोटी सी किताब के बारे में बताने में. और हम अक्सर कितनी बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं छोटी सी किताब है, रूथ एक छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा गहराई और उसकी डिटेल्स क्या हैं और यीशु से उसका क्या रिलेशन है, किस तरीके से यीशु उसकी पूरी वंशावली से, उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड है और बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बातें हैं. और थैंक यू सो मच पास्टर जी फ्रॉम द bottom of my heart. I really felt so interested in translating and getting the word into my brains as well. Thank you so much. बहुत interesting और बहुत अच्छा आज का वचन था. And I hope कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों ने इस छोटी सी आज के वर्स से पास्टर जी ने जो हमें समझाया है, it is amazing. I believe people who are watching us, they kind of grasped it as well, that how with the small verse we were taught about Jesus and his coming, how he is our Redeemer. और ना आज की जो शाम की सर्विस है, this gives me a zeal to go home and read the book of Ruth. आज की ये जो सर्विस के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जाऊं घर पर और बुक जो रूथ की किताब है उसको पढूं. And throughout this sermon I was also feeling really truly we're all Ruth. I know. Right? Yeah. We're all Ruth. We were like Ruth from Moab, and we were from all these countries. We were not Jewish, yeah. but Lord redeemed us. हम God. हम अपनी पर्सनल जीवन में, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में सब लोग रूथ हैं. हम अलग अलग मुल्कों से आए हैं, लेकिन परमेश्वर का कुछ प्लान ही होगा कि हमें यहाँ लेके आया अपनी ज़मीन में. और कहीं और भी जा सकते थे जैसे अभी दीदी ने बोला, लेकिन परमेश्वर का जो प्लान है वो हमारे जीवनों से परमेश्वर ज़रूर से ज़रूर पूरा करेगा. चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कभी ना भूलें कि हमारा रिडीमर जिंदा है. Amen. 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 So इसके साथ ही हम आज की अपनी शाम की सभा को समाप्त करते हैं और एंड करते हैं इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ. हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे शाम को 6 बजे. लेकिन इस बीच में हमारी बाइबल स्टडी होती है थर्सडे को. अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें और कांटेक्ट करें. और अगर कोई भी स्पेशल प्रेयर्स और रिक्वेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें रीच आउट करें और हम आपके लिए फ़ोन पर या जिस भी तरीके से हम आपके लिए प्रार्थना कर सकेंगे हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे. So with this, we're going to come to an end. We will meet you again on Sunday, 6 p.m. But in between, you can connect with us if you have any prayer requests. And also on Thursday, we have our Bible study. You can join us on Zoom as well. Amen. Love of the Father, mercy and grace of Jesus Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with all of us until we meet again. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा के लिए हो. Amen. 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 And altar is open. अगर आपको कोई स्पेशल प्रेयर्स अगर कराने हो, so please पास्टर जी हमारे बीच में है, चर्च की टीम आपके साथ है और हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे. और उसके बाद डिनर इज़ ऑल्सो रेडी. डिनर रेडी है सबके लिए और आप लोगों सबको ओपन इनविटेशन है. आप सब लोग बैठ के फेलोशिप कर सकते हैं और डिनर साथ कर सकते हैं. Amen. Amen.